मोर धरती के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। यह मध्यम आकार का एक रंगीन पक्षी है जो तीतर परिवार से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेट्स है। ये एशिया का मूल निवासी है। क्या आप जानते हैं केवल नर मोरों को पीकॉक कहते हैं और मादा मोरों को पी हैन कहते हैं। मोर सामूहिक रूप से पी फूल के नाम से जाने जाते हैं और इनके बच्चे पी6 कहलाते हैं। मोरों की 3 प्रमुख प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 एशियाई मूल की है और एक अफ्रीका की। ब्लू इंडियन पीकॉक और ग्रीन पीकॉक एशियन प्रजाति में आते हैं और अफ्रीकन कोंगो पीकॉक अफ्रीकी प्रजाति है। मोर मुख्यतः भारत, श्रीलंका और बर्मा में पाए जाते हैं। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का नेशनल बर्ड घोषित किया था। क्या आपको पता है मोर म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जमीन पर रहने वाले पक्षी है। मोर उड़ नहीं सकते, लेकिन केवल सीमित दूरी तक शिकारी से बचने की कोशिश में या रात में पेड़ की ऊंचाई पर सोने के लिए ये उड़ान भरते हैं। मोर यानी पीकॉक खेतों, जंगलों और गर्म क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। इन्हें निवास के रूप में ऐसे क्षेत्र पसंद है जो उन्हें पौधों और कम ऊंचाई के पेड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करे। इस तरह इनके लिए भोजन प्राप्त करना आसान हो जाता है। ये रेन फॉरेस्ट और झाड़ियों में भी पाए जाते हैं। मोर धरती के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इनके पंखों का फैलाव 1.5 मीटर का आसपास होता है। मोर के उड़ने की रफ्तार 10 मील पर आवर तक हो सकती है। मोर सर्वबाहरी होते हैं। ये मुख्य रूप से अनाज, घास, फल, पत्ते, बीज, फूलों की पंखुड़ियां, चींटियां, कीड़े, चूहे, छिपकली, सांप आदि खाते हैं। जंगल में पाए जाने वाले मोरों का जीवन काल शिकारियों और कठोर मौसम के कारण लगभग 20 वर्ष तक की आयु सीमित रहता है, लेकिन चिड़ियाघर या अन्य सुरक्षित स्थानों में रहने वाले मोरों का जीवन काल लगभग 50 वर्ष तक का होता है। नर मोर मादा की तुलना में अधिक सुंदर होते हैं। इनके सुंदर पंख और सुंदर लंबी पूंछ होती है। मोरनी मोर की तरह सुंदर नहीं होते हैं। इनका गेहुआ चेहरे, भूरे रंग की कलगी के साथ साथ धात्विक रंग की ऊपरी भाग होता है। मोर के समान इनकी सुंदर लंबी पूंछ नहीं होती। मोर के पंखों के लिए शिकार करने की आवश्यकता नहीं है। ये गर्मी के मौसम में खुद ब खुद अपने पंखों को झड़ा देती है। एक मोर के पैरों में 4 उंगलियां होती है, जिनमें से 3 आगे और 1 पीछे होती है। उंगलियों की ऐसी संरचना मोर के लिए शाखाओं को पकड़ना और पैदल घूमना आसान बनाती है। जंगली मोरों को खेल खेलते हुए भी देखा जा सकता है। मोर के बच्चों को झाड़ी के चारों ओर सिर झुकाकर एक दूसरे का पीछा करते या अपनी गर्दन को पृथ्वी के समानांतर पकड़कर चलते हुए देखा जा सकता है। ये इस तरह खेल रहे होते हैं। खास बात यह है कि मोर खेलते समय हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलते हैं। उन्हें सूरज की रोशनी के नीचे खेलना पसंद है। मोर पानी में प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही तैर सकते हैं। उनके पैर जमीन पर मजबूती से टिके रहने में सक्षम होते हैं, लेकिन पानी में तैरने वाले अन्य पक्षियों की तरह झिल्लीदार पैर न होने के कारण ये पानी में तैर नहीं सकते। मुगल बादशाह शाहजहां की राजगद्दी को तख्त ताउस कहा जाता था। ताउस अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जो मोर के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। तख्त ताउस 2 मोरों के बीच तख्त निर्मित था और पीछे की आकृति पंख पसारे मोर की थी। मोर को जंगल के टाइगर और अन्य जंगली जानवरों से खतरा का सामना करना पड़ता है। वही गांव के करीब रहने वाले मोरों को कुत्तों, बिल्लियों और अन्य जानवरों का खतरा रहता है। मोर के खूबसूरत पंखों का इस्तेमाल पर्स, जैकेट या कई तरह की सजावटी सामान बनाने में होता है। शिकार और निवास के नुकसान के कारण मोरों की संख्या में कमी हो रही है, लेकिन भारतीय मोर लुप्तप्राय पक्षी नहीं है। कोंगो पीफूल मोर की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में दर्ज है, जबकि ग्रीन पीफूल एक लुप्तप्राय प्रजाति है। दोस्तों, इस वीडियो को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।